की मधुबनी जिले की खास खबरें। फुलपरास के नरहिया ओपी थाना क्षेत्र में भूथी बलान के पूर्वी तटबंध के किनारे आज सुबह एक 24 वर्षीय युवक की शव पुलिस ने बरामद की है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेजा गया है। मृतक की पहचान फुलपरास पश्चिमी टोल निवासी कपिल देव यादव के पुत्र श्रवण कुमार यादव 24 वर्ष के रूप में हुई है। घटना के बाद मृतक की परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीमावर्ती मधुवापुर प्रखंड क्षेत्र के पिहवाड़ा पंचायत के सबरौली गांव स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस मौके पर ग्रामीणों के सहयोग से 12 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बीते 12 मार्च से शुरू हुए बाल व्यास ओम प्रकाश शास्त्री जी महाराज के द्वारा राम कथा के 6वें दिन राम विवाह उत्सव की झांकी प्रस्तुत की गई, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। सीमांचल क्षेत्र जयनगर में सर्व कल्याण हेतु 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन और धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। मेन रोड स्थित किसान भवन परिसर से कार्यक्रम को लेकर गुरुवार को 551 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिससे राधे राधे के उद्घोष जयकारे के साथ नगर का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। विधान के साथ पूजा अर्चना कर हाथों में ध्वज लिए बैंड बाजे ढोल नगाड़े के साथ झूमते हुए भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में रथ पर देवी देवताओं की मनमोहक झांकी भी शामिल थी। राधे कृष्ण की नाचते झूमते झांकी आकर्षण का केंद्र रहा। शोभा यात्रा पूजन स्थल से शुरू होकर शहर भ्रमण कर कमला नदी से जल बोझकर पुनः कथा पूजन स्थल पर कलश को स्थापित किया गया। आयोजक श्याम सुंदर यादव, वीरेंद्र यादव, कंचन देवी, पूनम देवी ने बताया कि धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम में सभी ग्रामीण और नगर के वासियों का सहयोग मिल रहा है। ईश्वर की आराधना का सबसे सुगम मार्ग कथा श्रवण भजन कीर्तन है। 8 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम में आज भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। देर शाम भजन कीर्तन होगा। शुक्रवार से डाकोर गुजरात से आए हुए पीठाधीश्वर सुमित कृष्ण ठाकुर महाराज कथा वाचक के द्वारा साप्ताहिक संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन और देवी देवताओं की मनोरम झांकियां भी प्रस्तुत होगी। एवं 22 मार्च से गुजरात सूरत से आए हुए धर्माचार्य सूर्य नारायण दास महाराज के द्वारा प्रवचन किया जाएगा। कथा और प्रवचन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य श्रोताओं को कथा और प्रवचन सुनकर अपने जीवन को धार्मिक बनाए। धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम का आयोजन सभी के मंगल की कामना, सर्व कल्याण, विश्व में शांति बना रहे, व्यापार में बढ़ोतरी, विश्व में शांति, मुल्क की तरक्की, आपसी भाईचारा, प्रेम, सद्भाव, कोरोना महामारी की जल्द से जल्द खात्मे, विपदाओं से बचाव को लेकर यह धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। कथा स्थल को भव्यता से सजाया गया, जो आकर्षण का केंद्र है। जिला पदाधिकारी अमित कुमार के दिशा निर्देश पर जयनगर के एसडीएम बेबी कुमारी ने 1 वर्ष से बिना बताए फरार पंचायत सचिव के आवास स्थित अलमीरा में रखे अभिलेख को जब्त किया, ताकि पंचायत का लंबित कार्य का निष्पादन हो सके, जिसके लिए एसडीएम के द्वारा 2 मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई थी। मजिस्ट्रेट अपर एसडीएम गोविंद कुमार तथा नगर पंचायत के ईओ अमित कुमार के देखरेख में बीडीओ चंद्रकांता कुमारी दिल्ली पट्टी के फरार पंचायत सचिव श्री नारायण सिंह के जयनगर स्थित किराए के मकान पर पहुंची। विगत मकान मालिक व पंचायत के प्रभारी मुखिया अमित झा के समक्ष आवास के ताले तोड़े तथा उसमें रखे अलमीरे के ताला तोड़कर अभिलेख को अपने अभिरक्षा में लिया। बता दें कि दिल्ली पट्टी पंचायत के सचिव पिछले 1 वर्ष से बिना विभाग को सूचना दिए फरार है। उन पर विभागीय कार्रवाई भी चल रही है, जिसे बचने के लिए फरार होने की संभावना बताई जाती है। जयनगर प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित प्रशिक्षण भवन में बीडीओ कुमारी चंद्रकांता की अध्यक्षता में एक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना अंतर्गत
जल नल योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कई निर्देश कार्य एजेंसी को दिया गया। बैठक में विभिन्न पंचायतों के मुखिया, पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, लेखपाल, वार्ड सदस्य एवं सचिव शामिल हुए। बैठक में विभिन्न पंचायतों में जल नल योजना की समीक्षा करते हुए बीडीओ ने लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही जिन वार्डों में जल नल योजना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, वहां प्रत्येक घरों में पेयजल आपूर्ति बहाल करने का निर्देश दिया गया है। सभी कार्य एजेंसी को अभिलेख संधारण के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। ज्ञात हो कि प्रखंड के कई पंचायत में जल नल योजना का कार्य कागजों पर 2 वर्ष पूर्व ही पूर्ण दिखाकर राशि की बंदरबांट कर ली गई है, लेकिन पेयजल की आपूर्ति अब तक प्रारंभ नहीं हो सकी है, जिसकी आज समीक्षा की गई। अनुमंडल मुख्यालय परिसर में गुरुवार को एसडीएम बेबी कुमार ने 8 दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण किया। ट्राईसाइकिल मिलते ही दिव्यांगों के चेहरे खिल उठे। ट्राईसाइकिल का वितरण प्रखंड की बस्ती पंचायत भोलवा टोल, बेतौन्हा, देवधा मध्य, उत्तरी कुआड़ गांव के चयनित 8 दिव्यांगों के बीच किया गया। ट्राईसाइकिल दिव्यांग नजमा, प्रमोद पासवान, अंजू महतो, कर्ण कुमार, भविष्यदास, भगरू यादव, भूगेंद्र के बीच किया गया। ट्राईसाइकिल मिलने पर दिव्यांगों के बीच खुशी देखी गई। कार्यपालक सहायक का हड़ताल चौथे दिन गुरुवार को भी जारी रहा। उनके हड़ताल से आरटीपीएस काउंटर बंद और सभी महकमों के कामकाज बाधित थे। अपनी मांगों को लेकर कार्यपालक सहायक गुजरे सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। अंतराठाड़ी प्रखंड में हड़ताल पर गए कार्यपालक सहायकों की संख्या 24 है। हड़तालियों के नेतृत्व कर रहे दिलीप राम ने बताया कि उन लोगों की मानदेय, विसंगति आदि की मांग पूर्व से लंबित है। उनके अनुसार सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी की है। सरकार ने 24 घंटे के अंदर सभी कार्यपालक सहायकों को काम पर लौटने के लिए कहा है। काम पर नहीं आने पर सेवा समाप्त कर देने की धमकी दी है। उन्होंने बताया कि सरकार की यह तुगलकी फरमान से कार्यपालक सहायक डरने वाले नहीं है। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वे लोग रहेंगे। सरकार की धमकी पर डरने वाले नहीं है। कार्यपालक सहायकों के कारण छात्राओं सहित पंचायत चुनाव के संभावित प्रत्याशी जाति, आय, आवासीय आदि प्रमाण पत्रों के लिए भटक रहे हैं। अंतराठाड़ी पुलिस ने थाना क्षेत्र के ठाड़ी गांव निवासी दीपक कुमार झा को पकड़कर गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वह शराब पीकर हंगामा कर रहा था। अंतराठाड़ी थाना अध्यक्ष अमृत लाल वर्मन ने बताया कि दीपक शराब पीकर अपने गांव ठाड़ी में वो हंगामा कर रहा था। गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार किया। मेडिकल जाँच करवाने के बाद उसे गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अंतराठाड़ी थाना पुलिस ने एक शराब धंधेबाज को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक की पहचान थाना क्षेत्र के मदना गांव टोले धोकरा निवासी ब्रह्मदेव पासवान के रूप में हुई है। थाना अध्यक्ष अमृत लाल बर्मन ने बताया कि पुलिस को धोकरा टोल में शराब बिकने की गुप्त सूचना मिली थी। दिवा गश्ती के दौरान पुलिस ने ब्रह्मदेव पासवान के घर तलाशी ली। तलाशी में 6 लीटर शराब मिलने के बाद पुलिस ने धंधेबाज ब्रह्मदेव पासवान को दबोच लिया, जिसे आज जेल भेज दिया गया है। थाना अध्यक्ष अमृत लाल बर्मन ने बताया कि होली महापर्व के मद्देनजर पुलिस ने गश्ती तेज कर दी है। शराब धंधेबाज या पियक्कर को बख्शा नहीं जाएगा। बिस्फी पुलिस ने 2 अलग-अलग मामले में फरार चल रहे 2 वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के गजबा गांव निवासी अनिल चौपाल के विरुद्ध 2019 में शराब धंधा से सम्मिलित होने का मामला दर्ज किया गया था। वहीं थाना क्षेत्र के कोरियानी गांव निवासी राजेश उर्फ राजू महतो के विरुद्ध भी मामला दर्ज है। थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि दोनों के खिलाफ न्यायालय में मामला चल रहा है और आरोपी फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र जगवन में 2 दिवसीय याज्ञवल्क्य महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विमल कुमार सिन्हा ने बताया कि मिथिला ऐतिहासिक और पुण्य भूमि है, जहां अनेक मनीषियों ने यहां की पावन धरती पर जन्म लेकर मिथिला को गौरवान्वित किया है। अपनी विद्वता और असाधारण प्रतिभा के बल पर राजा जनक के दरबार में अपनी जगह बनाए वेदाचार्य रविंद्र मिश्र ने कहा कि महर्षि याज्ञवल्क्य प्रतिभाशाली, दार्शनिक, कर्मकांडी एवं अद्वितीय वैदिक सम्राट माने जाते थे। महर्षि याज्ञवल्क्य अपने मामा वैशंपायन से यजुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किए थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विजय कुमार यादव ने की। इस अवसर पर कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। बाबूबरही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में घोर अनियमितता व भ्रष्टाचार के विरुद्ध में बुधवार को डीवाईएफआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा 7 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका अध्यक्षता डीवाईएफआई अंचल कमेटी बाबूबरही के संयोजक लालू प्रसाद के द्वारा किया गया।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उप स्वास्थ्य केंद्र में घोर अनियमितता चल रही है, जिससे आम आवाम को व गरीब मरीजों को शोषण किया जा रहा है। पीएचसी में महिला चिकित्सकों की पदस्थापना, सरकारी अल्ट्रासाउंड सहित तमाम जांच की गारंटी, डॉक्टर एवं नर्सों की लापरवाही, मनमानी एवं गैर जिम्मेदार व्यवहार खत्म होनी चाहिए। मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाकर सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के बजाय प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज कराने की सलाह देने वाले आशा नर्सों और डॉक्टरों पर कानूनी कार्रवाई। वर्ष 2005 से लेकर 2020 तक प्रत्येक मध्य के आय व्यय का उच्च स्तरीय जांच, प्रखंड क्षेत्र के सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों को विधिवत सुचारू रूप से चलाने जैसे अन्य मांगों की बात बताई गई। हमारी अंचल कमेटी बावड़ी ने कई साफ सुथरी मांगों को लेकर यह आज एक दिवसीय धरना का आयोजन 17 मार्च 2021 को किया है, जिसमें हमारी मांगे हैं बावड़ी सीएचसी में महिला डॉक्टर की पदस्थापना होनी चाहिए। बावड़ी सीएचसी में सरकारी अल्ट्रासाउंड सहित तमाम तरह की जांच फ्री की व्यवस्था करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। बाबूगढ़ी थाना क्षेत्र के मदन डोब गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। इस बाबत मदन डोब गांव के ओम प्रकाश दास की पत्नी बबीता देवी के द्वारा स्थानीय थाना में अपने ही पड़ोसी के विरोध में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस प्राथमिकी में शीतली देवी, अशोक चौधरी, राजेश चौधरी को नामजद करते हुए बताया गया है कि जब विनीता देवी अपने जमीन में बने घर में जलावन रख रही थी, उसी समय सभी नामजद गाली गलौज करते हुए घर में जलावन रखने से मना करने लगे। इस बात से दोनों लोगों के बीच तू-तू मैं-मैं होने लगी। यह तू-तू मैं-मैं मारपीट में तब्दील हो गई, जिसमें सभी आरोपी फाइट मुक्का और लाठी डंडे से मारपीट करने लगे, जिसमें बबीता देवी व उनके दो पुत्र घायल हो गए। इस बात की पुष्टि करते हुए थाना अध्यक्ष रामसिंह कामती ने बताया कि सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जाँच पुलिस कर रही है। आज के लिए इतना ही। दीजिए हमें और हमारे चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज टीम को इजाजत। देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज।